आज वैशाख शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि और बुधवार का दिन है। दशमी तिथि आज शाम 7:31 तक रहेगी। उसके बाद एकादशी तिथि लग जाएगी। आज पूरे दिन पूरी रात सभी कार्यों में सफलता दिलाने वाला रव योग रहेगा। आज साथ ही आज शाम 7:28 तक पूरा फाल्गुनी नक्षत्र रहने वाला है। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से पूर्वा फाल्गुनी 11वां नक्षत्र है। इस नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह चारपाई की आगे वाली 2 टांगों को माना जाता है। साथ ही ढाक, जिसे पलाश भी कहते हैं, उसके साथ पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का संबंध बताया गया है। लिहाजा पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे लोगों को आज पलाश या ढाक या पलाश के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले रव योग और पूरा फाल्गुनी नक्षत्र की। और अब बात करेंगे बुध के वक्री गोचर की। याद दिला दूं कि कल यानी 10 मई की शाम 5:19 पर बुध वृष राशि में वक्री हो चुके हैं, यानी उल्टे चलने लगे हैं। और इस तरह उल्टे चलते हुए ये 3 जून की दोपहर 1:31 तक पर अपनी गति बदलेंगे और ये उल्टा चलना बंद करके पुनः सीधे चलने लगेंगे, यानी मार्गी हो जाएंगे। और मार्गी गति से चलते हुए 2 जुलाई की सुबह 9:44 पर मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध के इस वक्री गोचर को समझने के लिए आपको मार्गी और वक्री का अर्थ समझना होगा। हमारे सौर मंडल के सारे ग्रह एक दूसरे से लाखों किलोमीटर दूर हैं और सभी सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं। सबके अपने अपने परिक्रमा पथ हैं। सबकी तरह पृथ्वी का भी अपना परिक्रमा पथ है और वो भी सूर्य का चक्कर लगाती रहती है। कभी कभी पृथ्वी किसी धीमे चल रहे ग्रह के बगल से तेजी से गुजरती है तो जो धीमे चल रहा ग्रह है वो पीछे छूटता जाता है, लगता है कि वो उल्टी दिशा में जा रहा हो। आप सबने अनुभव किया होगा, अगर एक धीमे चल रही रेलगाड़ी के बगल से दूसरी रेलगाड़ी तेजी से गुजरे तो धीमी वाली रेलगाड़ी पीछे जाती हुई लगती है, जबकि वास्तव में वो भी उसी दिशा में जा रही है जिधर दूसरी जा रही है, लेकिन आभास होता है कि वो पीछे जा रही है। ठीक वही बात ग्रहों और पृथ्वी के बीच घटित होती है। इसी को वक्री कहते हैं। जब ग्रह सीधा चले तो मार्गी और उल्टा चले तो वक्री। यहाँ एक बात और बता दूं कि सूर्य और चंद्रमा हमेशा मार्गी रहते हैं तथा राहु और केतु हमेशा वक्री रहते हैं और बाकी 5 ग्रह पृथ्वी के सापेक्ष अपनी गति के कारण कभी मार्गी तो कभी वक्री होते रहते हैं। बता दूं कि बुध बुद्धि और वाणी के देवता हैं। जनपत्रिका में बुध का सीधा प्रभाव बिजनेस और दिमागी रूप से मेहनत करने वाले कामों पर पड़ता है, जबकि शरीर में इसका मुख्य प्रभाव मुख्य रूप से गले और कंधों पर रहता है। तो 3 जून तक वक्री बुध के विभिन्न राशि वालों पर क्या प्रभाव होंगे और उस स्थिति में शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए और अशुभ फलों से बचने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। मेष राशि वालों, वक्री बुध आपके दूसरे स्थान पर गोचर करेंगे। वक्री बुध के इस गोचर से आपको अपनी मेहनत का उचित फल प्राप्त होगा। आपके धन की स्थिति अच्छी होगी। आपको अचानक से धन लाभ हो सकता है। साथ ही आपको करियर में भी बेहतरी मिलेगी। इस दौरान आपको नई चीज़ों को जानने का समझने का मौका मिलेगा। आपकी बौद्धिक क्षमता ठीक रहेगी। आपके शत्रु भी आपसे दूरी बनाकर रखेंगे। तो वक्री बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए अपने पास चांदी की कोई चीज़ रखें। वृष राशि वालों, वक्री बुध आपके पहले स्थान पर गोचर करेंगे और वक्री बुध के इस गोचर के प्रभाव से समाज में आपका मान सम्मान पद प्रतिष्ठा इस बात से तय होगी कि आप 3 जून तक किस तरह का काम करते हैं या किस तरह के कामों में अपना सहयोग देते हैं। वैसे तो आपकी पत्रिका में राजा के समान सुख की प्राप्ति है। साथ ही अपने बच्चों के कामों पर विशेष रूप से नज़र बनाकर रखनी चाहिए। वक्री बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए हरे रंग की चीज़ें मंदिर में दान करनी चाहिए। मिथुन राशि वालों, वक्री बुध आपके 12वें स्थान पर गोचर करेंगे। वक्री बुध के इस गोचर के प्रभाव से आप अपना काम बनाने के लिए झूठ का सहारा ले सकते हैं, लेकिन दूसरों के गलत कामों में पड़ने से आपकी रातों की नींदें उड़ जाएंगी। आपको शैया सुख पाने के लिए कोशिश करनी पड़ सकती है। साथ ही आपको अपनी आमदनी भी संभल कर खर्च करनी चाहिए। आजीविका में कुछ उतार चढ़ाव बन सकते हैं। लिहाजा वक्री बुध के अशुभ फलों से बचने के लिए 3 जून तक आपको अपने गले में एक पीले रंग का धागा पहनना चाहिए।
कर्क राशि वालों, वक्री बुध आपके 11वें स्थान पर गोचर करेंगे। वक्री बुध के इस गोचर से आपको अचानक से धन लाभ का मौका मिलेगा। आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। आपको हर तरह के सुख साधनों की प्राप्ति होगी। साथ ही इस बीच अगर आपकी कोई इच्छा है तो वो भी जल्दी ही पूरी हो जाएगी। इसके अलावा 3 जून तक आपकी संतान की पढ़ाई लिखाई भी अच्छी रहेगी। तो वक्री बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए 3 जून तक अपने गले में तांबे का पैसा धारण करें। सिंह राशि वालों, वक्री बुध आपके 10वें स्थान पर गोचर करेंगे। वक्री बुध के इस गोचर से आपको करियर में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। साथ ही आपके पिता के करियर की गति भी इस बीच कुछ थम सकती है। इस दौरान आपको अपनी और अपने पिता की सेहत का ध्यान रखना चाहिए। जीभ का स्वाद आपको नुकसान पहुंचा सकता है, अतः खान पान के मामले में आपको सतर्क रहना चाहिए। साथ ही वक्री बुध के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए 3 जून तक आपको माँ दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। कन्या राशि वालों, वक्री बुध आपके 9वें स्थान पर गोचर करेंगे। वक्री बुध के इस गोचर से आपको अपने भाग्य का साथ मिलेगा। आप जितनी मेहनत करेंगे उसका पूरा पूरा फल आपको मिलेगा। इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति भी ठीक बनी रहेगी। साथ ही आपका स्वास्थ्य भी इस बीच अच्छा रहेगा। वक्री बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए आपको 3 जून तक हरे रंग की चीज़ों का उपयोग में लाने से बचना चाहिए। साथ ही लोहे की लाल रंग से रंगी हुई चीज़ें अपने पास रखनी चाहिए। तुला राशि वालों, वक्री बुध आपके 8वें स्थान पर गोचर करेंगे। वक्री बुध के इस गोचर से आपकी सेहत अच्छी बनी रहेगी। आप शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहेंगे। आप अपने कार्य अच्छे से कर पाएंगे और नए विषयों पर अच्छे से विचार कर पाएंगे। साथ ही आपको अपनी मेहनत का अच्छा रिजल्ट भी जल्दी ही मिलने की उम्मीद है। तो वक्री बुध के शुभ फलों को सुनिश्चित करने के लिए बुधवार के दिन मिट्टी के बर्तन में थोड़ा सा शहद डालकर घर से दूर कहीं वीराने में दबा दें। वृश्चिक राशि वालों, वक्री बुध आपके 7वें स्थान पर गोचर करेंगे। वक्री बुध के इस गोचर के प्रभाव से जीवन साथी के साथ आपके रिश्तों में अनबन हो सकती है। आपको अपने रिश्ते को संभाल कर रखने की ज़रूरत है। साथ ही अपने जीवन साथी का ख्याल भी रखने की ज़रूरत है। साथ ही 3 जून तक आपको वक्री बुध के अशुभ फलों से बचने के लिए मिट्टी के बर्तन में पानी में भीगे हुए हरे मूंग मंदिर में दान करने चाहिए। धनु राशि वालों, वक्री बुध आपके 6ठे स्थान पर गोचर करेंगे। वक्री बुध के इस गोचर के प्रभाव से आप अपने विचारों से दूसरों को तुरंत प्रभावित करने में सक्षम होंगे। साथ ही आप खुले दिल वाले होंगे। जो भी करेंगे दिल खोल कर करेंगे। धैर्य रखने से आपकी सारी परेशानियों का हल अपने आप निकलता जाएगा। इस दौरान प्रिंटिंग प्रेस और कागज़ कलम से जुड़े लोगों को अच्छा फायदा मिलेगा। लिहाजा वक्री बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए कोई भी शुभ कार्य शुरू करने से पहले किसी कन्या का आशीर्वाद जरूर लें और हो सके तो उन्हें कुछ गिफ्ट भी दें। मकर राशि वालों, वक्री बुध आपके 5वें स्थान पर गोचर करेंगे। वक्री बुध के इस गोचर के प्रभाव से आपका मन पढ़ाई लिखाई में लगेगा। इससे आपको विद्या का लाभ मिलेगा। गुरु से भी उचित सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही लवमेट के साथ रिश्तों में मधुरता आएगी। आपको ये सभी शुभ फल सामान्य रूप से प्राप्त होते रहेंगे। लिहाजा वक्री बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए और किसी भी प्रकार की अशुभ स्थिति से बचने के लिए 3 जून तक आपको गाय को रोटी खिलानी चाहिए। साथ ही गाय की सेवा करनी चाहिए। कुंभ राशि वालों, वक्री बुध आपके 4थे स्थान पर गोचर करेंगे। वक्री बुध के इस गोचर से आपको भूमि, भवन और वाहन का लाभ मिलेगा। आपको अपनी मेहनत का उचित फल प्राप्त होगा और आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। आपको अपनी माता का पूरा सहयोग मिलेगा। आपकी सेहत भी ठीक बनी रहेगी। लवमेट्स के साथ रिश्ते अच्छे बने रहेंगे। लवमेट के साथ ही वक्री बुध के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए केसर का तिलक अपने मस्तक पर लगाना चाहिए। और मीन राशि वालों, वक्री बुध आपके 3रे स्थान पर गोचर करेंगे। वक्री बुध के इस गोचर से भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे। आपके सारे काम बनेंगे। आपको अपने कामों में भाई बहनों से भी पूरा सहयोग प्राप्त होगा। इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। आप दूसरों को अपनी बातों से प्रभावित करने में सफल होंगे। तो वक्री बुध के अति शुभ फल प्राप्त करने के लिए 3 जून तक सुबह उठकर फिटकरी से अपने दांत साफ करें। तो ये सारी चर्चा थी आज बुध के वक्री होने के प्रभावों के बारे में। 3 जून तक
वक्री बुध के विभिन्न राशि वालों पर क्या प्रभाव होंगे और उस स्थिति में आपको क्या उपाय करने चाहिए, आज हमने इसकी चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का फायदा जरूर उठाएं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।